नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमसीक्यू क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं एजी टोंसले ने, अर्नेस्ट हैकल ने, यूजीन ओडम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टोंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेकंड है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीवमंडल के सभी संगठक समूह पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं। थर्ड है पारिस्थितिकी तंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित होता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन के रूप में अर्नेस्ट हैकल ने परिभाषित किया था। तो ये जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यानी जो पारिस्थितिकी की प्रकृति और संरचना के कार्य के अध्ययन के रूप में जिसने परिभाषित किया था उनका नाम था यूजीन ओडम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है। सेकंड है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर नहीं करती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र गैर प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। अपने को ढूंढना है सही कथन कौन सा है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालक सौर ऊर्जा होती है। सेकंड है पारिस्थितिकी कर्मता किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका एवं स्थिति को प्रदर्शित करती है। थर्ड है पारिस्थितिकी निकेत अथवा निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स महोदय ने किया था। और सबसे लास्ट ऑप्शन है किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ रह सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें जो सत्य हैं वो हो जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संख्या का घनत्व प्रजाति का क्षेत्र तथा भोजन या आहार की आवृत्ति को सम्मिलित किया जाता है? आपके ऑप्शन है संख्या चर, निकेत चर, आवास चर या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, संख्या चर को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को। सेकंड है प्रकाश, तापमान, हवा तथा वायुमंडलीय दाब को। थर्ड है कार्बनिक व अकार्बनिक कारक को। और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है इनमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपने को गलत कथन ढूंढना है। अपने कथन दे रखे हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर नहीं रहते हैं। सेकंड है वे जंतु जो सभी प्रकार के मांसाहारियों को मारकर खा जाते हैं उन्हें उच्च मांसाहारी कहते हैं। थर्ड है मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु को अपघटक के अंतर्गत शामिल किया गया जाता है। और फोर्थ है टुंड्रा परितंत्र को आर्कटिक टुंड्रा तथा अल्पाइन टुंड्रा दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। और यहाँ दे रखा है निर्भर नहीं करते रहते हैं। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र में, सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय पारितंत्र में, थर्ड है टुंड्रा परितंत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सम्मिलित किए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है ज्वार नदमुख पारितंत्र, सेकंड है आर्द्रभूमि पारितंत्र, थर्ड है मैंग्रोव पारितंत्र और फोर्थ है मरुस्थलीय पारितंत्र। इनमें से बताना है कि संक्रमणकालीन पारितंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इनमें से संक्रमणकालीन पारितंत्र के उदाहरण हैं फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन है एजी टोन्सले द्वारा, सेकंड है यूजीन ओडम द्वारा, थर्ड है अर्नेस्ट हेकल द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूजीन ओडम द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है मरुस्थलीय, घास भूमि, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका उत्तर अपने को सबको आता है, ये होता है सागर पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है ओजोन क्षयकारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो सबसे लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, ये ओजोन क्षयकारक पदार्थों में नहीं आता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है। फर्स्ट है नाइट्रोजन की, सेकंड है अमोनिया की, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर ओजोन की सांद्रता बढ़ने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में और देखें तो इसमें आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है। ऑप्शन है CO2, N2O और CFC, सेकंड है SO2, CO और NO2, थर्ड है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, और फोर्थ है नियोन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन। तो हरित ग्रह गैसें कौन कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अपने को सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है। ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च, या फिर 16 दिसंबर। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन है WHO, UNEP, WMO, या फिर यूनिसेफ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी है वो है UNEP, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या फिर शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें से जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन A, B और C। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत हुई थी। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1970 को, सेकंड है 2 फरवरी 1970 को, थर्ड है 2 फरवरी 1971 को, और लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 1971 को।
तो जो रामसर कन्वेंशन है ये अंगीकृत हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। और ये रामसर है कहाँ पे? रामसर है ईरान में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं वुलर झील, लोकटक झील, सुंदरबन पश्चिम बंगाल या फिर रेणुका वेटलैंड। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो ये है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है देश में नम भूमियाँ संरक्षण व प्रबंधन नियम 2010 कब बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, 4 जून 2010 को, 5 सितंबर 2010 को या फिर 4 दिसंबर 2010 को। तो ये जो नियम हैं ये बनाए गए थे 4 दिसंबर 2010 को। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। पहला ऑप्शन है फुलवारी की नाल, भैंसरोडगढ़, सरिस्का और चंबल अभ्यारण्य। थर्ड है सामर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार। और फोर्थ है जयसमंद झील और जवान सागर बांध। तो इसमें से कौन कौन से हैं? तो याद रखना है जो राजस्थान के आर्द्रभूमि स्थल हैं वो हैं, पहला तो है सामर झील और सेकंड है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत।